वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज का जो यूपी स्पेशल का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे सवाल आते ही आते हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बीओ की, आरओ की या किसी वनडे एग्जाम की, तो सभी के लिए ये टॉपिक इक्वली बराबर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम देखेंगे। देखिए भाई, पहला फैक्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए और 1 जुलाई 1952 से ये लागू हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम को 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है। इसमें देखिए आपको याद रखना है कौन सा अधिनियम कब आया है, और इसका प्रकाशन 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश का असाधारण राजपत्र में किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश जोतबंदी अधिनियम 8 मार्च 1954 से लागू है। अधिनियम 53 का है बट लागू 54 से है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, तो आपको इसमें वही डेट याद रखनी है जो अधिनियम की है, यानी 1953 ही आपको याद रखना है, 54 याद नहीं रखना है। अगर पूछे स्पेशली तो फिर आप बताना कि कब से लागू है, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कब आया है तो 1953 से ही काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोज्य के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 से लागू है। ठीक है, ये सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है भाइयों, खासकर जमींदारी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1950 का अधिनियम है और 1952 से लागू है। जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का है, 1954 से लागू है। और जो जोत सीमा आरोपण अधिनियम है वो 1960 से लागू है। 2013 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नई कृषि नीति में, अभी हमने जो है पिछली क्लास में इसको पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की कृषि नीति कब आई है, उसमें मैंने बताया था कि ये आपको याद रखना है कि कब आई है, तो 2013 में आई है। उत्तर प्रदेश नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% वार्षिक रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 1 मई 2017 को राज्य, मंडल, जिला व तहसील स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये जब बाबा जी की पहली बार सरकार बनी थी तो उसकी कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि हम एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों की ज़मीनों को गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा था। तो ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनको समाप्त करने का काम जो है सरकार के द्वारा किया गया, शासन द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है ये कब बना है, 2017 में बना है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना, मंडी समितियों की विभिन्न गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं के आयोजन, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए वर्ष 1973 से राज्य स्तर पर की गई। ध्यान रखना है मंडी समिति परिषद कब बनी है, 1973। सारे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, तो याद रखिएगा 87 है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विपणन प्रणाली के परिज्ञान हेतु 251 विनियमित मंडियों तथा 371 उपमंडियों तथा 259 विपणन परिज्ञान केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश किसान रथ योजना दूर के किसानों को विविध जानकारी देने हेतु शुरू हुआ था 2010-2011 से। डेट याद रखनी है कब से शुरू हुआ है, 2010-2011 से। कृषि मतलब किसान रथ योजना। किसान मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी है, 18 जून 2001 से लागू है। किसान बही योजना 1992 से लागू है और किसान क्रेडिट कार्ड 1999-2000 से लागू है। देखिए इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, और दूसरा किसान मित्र योजना, दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, 1991-1992 से शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 से 2022 तक प्रख्यापित की गई है। उत्तर प्रदेश आलू नीति 2014 में प्रख्यापित की गई। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 8 सूत्री रणनीति पर कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है
किसान समृद्धि आयोग कब बना? 2017 में। किसकी अध्यक्षता में बना? तो बाबा जी की, यानी मुख्यमंत्री की। ठीक है, हाँ। और कृषि कुंभ पहली बार कब लगा था? 26 से 28 अक्टूबर 2018 को। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन अप्रैल 2017 में हुआ, जैसा कि मैंने बताया। लास्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजा से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है जिसमें मछली है, वो कहाँ से ली गई है? रूमी दरवाजे से, जो कि लखनऊ में मौजूद है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात करी प्रमुख कृषि योजनाओं और कार्यक्रमों की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नई जानकारी मिली होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई उनको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।